Hello students. So now let's discuss some other important aspects of strategic evaluation process. One of the very important aspect is measuring the performance. Measuring the performance means हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं. तो अगर आपको याद है वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस इन आवर लास्ट क्लास जहाँ पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स act as benchmarks, meaning these are the targets against which the actual performance is compared. यानी हम अपने टारगेट्स बनाते हैं, अपने बेंचमार्क सेट करते हैं और उसके अगेंस्ट हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं. अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो मतलब वी डू विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में measuring is done through accounting, reporting and various communication systems. मेजरमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से वो मेजर करते हैं और अ वैरायटी ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट. कई तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं बट इन ऑल दोज टेक्निक्स एंड मेजरमेंट जो भी हम मेजर करते हैं उसमें देयर आर थ्री इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द मेजरमेंट. ये तीनों हमें ज़रूर ध्यान में रखने हैं. वन इज़ डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट. डिफ़िकल्टीज मेजरमेंट में कैसे आ सकती हैं, जैसे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस चेक करना इज़ ईजियर देन चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द होल डिपार्टमेंट. यानी एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस तो आप चेक कर सकते हैं लेकिन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस चेक करने लगेंगे तो यू विल हैव सम डिफ़िकल्टी. सिमिलरली कुछ चीज़ें जो क्वांटिटेटिव होती हैं, नंबर्स में होती हैं, तो इट इज़ ईजियर टू मेजर. लेकिन जो चीज़ क्वालिटेटिव होती हैं, नंबर्स में नहीं होती हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर. सो देयर विल बी डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. देन टाइमिंग ऑफ मेजरमेंट. टाइमिंग ऑफ मेजरमेंट का मतलब है हमें किस टाइम पर करना है. वी हैव टू डू द मेजरमेंट accordingly. We cannot delay it और वी कैन नॉट डू इट बिफोर टाइम. तो ना तो हम इसको डिले कर सकते हैं कि कोई बात नहीं परफॉर्मेंस हो गया देखेंगे 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या फिर अगले महीने चेक करेंगे. नो, वी कैन नॉट डिले इट. अगर डिले कर देंगे तो देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि फिर हमारा मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी. ऐसे ही वी कैन नॉट डू इट बिफोर टाइम. अब रियल एग्जीक्यूशन तो हुआ नहीं है, उसके रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं लेकिन हम वहाँ पर मेजर करने लगेंगे तो वी कैन नॉट डू इट बिफोर टाइम एज वेल. तो दैट मीन्स वी हैव टू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल कि हम कब इसको मेजर करेंगे. तो वी डिसाइड अबाउट द टाइमिंग ऑफ मेजरमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी विल हैव डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट but we'll have difficulties in measurement and we have to decide about the timing of measurement. Then the third important point in measuring the performance is about periodicity in measurements. Periodicity means how often, what is the frequency of measurement, कि हम कितनी बार कब कब करेंगे. मीनिंग जैसे कुछ चीज़ें आप एनुअल करेंगे मेजरमेंट, कुछ आप 6 मंथ्स में करेंगे, कुछ हो सकता है वीकली भी करना पड़े. फॉर एग्जांपल फाइनेंस में है, बैलेंस शीट एनुअली बनाई जाती है तो उसका मेजरमेंट तो एनुअल ही होगा. यानी आप जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स इन बैलेंस शीट होते हैं वो तो एनुअल ही वहाँ पर मिलेंगे. सिमिलरली लेकिन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन में सपोज आपको रिपोर्ट चाहिए कि आप आपके एनुअल टारगेट्स होते हैं, मंथली टारगेट्स होते हैं, क्वार्टरली टारगेट्स होते हैं. अब मैनी टाइम्स यू मॉनिटर इट, यू मेजर इट ऑन वीकली बेसिस. तो मार्केटिंग और प्रोडक्शन और कुछ और डिपार्टमेंट्स के जो मेजरमेंट का तरीका है वो वीकली या मंथली बेसिस पे हो सकता है. यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, पीरियोडिसिटी जो होगी, वो वीकली या मंथली या क्वार्टरली कर सकते हैं. ऐसे ही कुछ और दूसरे मेजर जो होंगे उनकी मेजरमेंट हो सकता है हाफ ईयरली की जाए या फिर 1 साल भी की जाए. इट इज़ समवट सिमिलर टू जैसे आप लोगों के क्लास टेस्ट होते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं. इसी तरह से पीरियोडिसिटी डिसाइड करनी है कि कब कब हम मेजर करेंगे.
तो हमें ये तीनों एस्पेक्ट्स ध्यान रखने हैं whenever we are measuring the performance, whatever the technique that we use for measuring the performance, but we have to keep in mind that there will always be difficulties in measurement. We have to be careful about it. We have to decide about the timing of measurement. That means we have to have a proper schedule कि हम कब इसको measure करेंगे, and we have to decide about the periodicity of measurement, that how often or what will be the frequency of measuring that particular performance. कि अगर हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो वो एनुअल करेंगे. कुछ ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हमें हो सकता है क्वार्टरली भी चाहिए होते हैं, 6 मंथ्स में एक बार चाहिए होते हैं, कई बार मंथली भी चाहिए होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कई बार मंथली भी बनाते हैं लोग. तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी बहुत ज़रूरी है. तो पीरियोडिसिटी इन मेजरमेंट वी डिसाइड, and with the help of this we will be effective in measuring the performance. Now let's talk about analyzing the performance. हमने परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया, अब उसको एनालाइज करना है. How do we do the analysis? Let's try to find out. The measurement of actual performance and its comparison with standard or budgeted performance leads to an analysis of variances. अब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब स्टैंडर्ड से या टारगेट से या बजटेड परफॉर्मेंस से जब कंपेयर करते हैं तो उससे हमें एक एनालिसिस, उससे वेरिएंसेस पता चलते हैं, और उस वेरिएंसेस के एनालिसिस को हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस. यानी हमारी बजटेड परफॉर्मेंस, हमारे टारगेट्स एंड एक्चुअल के बीच क्या गैप है, क्या वेरिएंस है. अगर आप नीचे देख रहे होंगे दीज थ्री सिचुएशंस में अराइज, किसी भी टारगेट और एक्चुअल में ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं. एक तो ये कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एग्जैक्टली बजटेड परफॉर्मेंस यानी टारगेट की जैसी हो, यानी जो टारगेट है और जो एक्चुअल है दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं. जो आइडियल सिचुएशन है, बहुत रेयरली होती होगी शायद, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है. या फिर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स पॉजिटिवली ओवर द बजटेड परफॉर्मेंस, मीनिंग हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बजटेड परफॉर्मेंस से ज़्यादा है, या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस डिविएट्स नेगेटिवली फ्रॉम द बजटेड परफॉर्मेंस, या फिर वो हमारी बजटेड परफॉर्मेंस से कम है. तो ये तीन सिचुएशंस हो सकती हैं. इनको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? यूजुअली हम वेरियस चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन प्रेजेंट टू द मैनेजमेंट, जिससे कि उनको इवैल्यूएशन में आसानी हो जाए. ये यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे आपको वेरिएंस चार्ट पता चल जाए. वेरिएंस का मतलब है दोनों में डिफरेंस, एक्चुअल और स्टैंडर्ड, एक्चुअल और टारगेट में दोनों में जो डिफरेंस है वो वेरिएंस कहलाता है. उसी को डेविएशन भी कहते हैं. वो हम यहाँ वेरिएंस चार्ट से बता सकते हैं. जैसे एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ लिख लिया आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड जो आपके टारगेट है वो लिखे, यहाँ एक्चुअल है और उसके बीच डेविएशन क्या है. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एरिया में एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये हो सकता है कि प्रॉफिट ओवर सेल्स का परसेंटेज. प्रॉफिट ओवर सेल्स का परसेंटेज आपने टारगेट रखा अपना 12%, एक्चुअली हुआ 10, तो आपका जो डिविएशन हुआ वो -2. क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्चुअल है वो स्टैंडर्ड से कम है, इसलिए -2% डिविएशन आया. मार्केटिंग एरिया का कोई एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं जिससे कि आपको इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सेल्स रेवेन्यू टारगेट है. सेल्स रेवेन्यू आपने सपोज यहाँ पर लिखा कि 25 लाख और 25 करोड़ और वट एवर द यूनिट यू में यूज के स्टैंडर्ड आपने अपना टारगेट रखा 25 लाख का, एक्चुअली आपने 30 लाख अचीव कर लिया, तो ये डेविएट हो गया +5, यानी +5 मतलब इससे पॉजिटिवली वो हो गया, यानी हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो टारगेट से ज़्यादा अचीव हो गई. तो ये एक वेरिएंस एनालिसिस इस तरह के चार्ट्स में मैनेजमेंट को दिया जा सकता है. दीज आर कॉल्ड वेरियस चार्ट्स, और जिससे मैनेजमेंट को आसानी हो जाती है इस परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में. नाउ आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डेविएशंस, जो यहाँ पर ये डेविएशंस पता चल जाते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है? वी डोंट स्टॉप इट देयर, वी नीड टू फाइंड द कॉजेज ऑफ डेविएशंस एंड देन टेक द नेसेसरी एक्शंस. कॉजेज क्या हो सकते हैं? वी कैन आस्क वेरियस क्वेश्चंस एंड सी with the help of which we need to understand कि जो डेविएशंस के कॉजेज हैं हमारे परफॉर्मेंस को
परफॉर्मेंस कम होना या ज़्यादा होने के जो रीजंस हैं वो क्या हो सकते हैं, वो इज़ द कॉज ऑफ डिविएशन एक्सटर्नल और इंटरनल। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो डिविएशन का कॉज है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है। क्या ये किसी एक्सटर्नल एलिमेंट की वजह से ये डिविएशन आया है, या फिर ये इंटरनल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से ये डिविएशन आया है। इज़ द डिविएशन टेम्पररी और परमानेंट? क्या ये डिविएशन टेम्पररी है या फिर ये परमानेंट रहने वाला है? क्या ये डिविएशन जो अभी आया है, बहुत शॉर्टफॉल आ गया सेल्स में, क्या ये टेम्पररी है या फिर ये परमानेंट रहने वाला है? इज़ द कॉज रैंडम और वॉज इट एक्सपेक्टेड? ये क्या हमने एक्सपेक्ट किया था ऐसा होगा, या फिर ये ऑल ऑफ ए सडन हो गया, रैंडम है, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड? या फिर आर द स्ट्रैटेजीज प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स स्टिल वैलिड? अभी जो डिविएशन है इससे हमें ये भी पता चलता है कि क्या हमारी स्ट्रैटेजीज या प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जिन्हें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या वो स्टिल वैलिड हैं या नहीं है, और डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंज नीडेड? क्या ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है कि इस चेंज को रिस्पॉन्ड कर पाए? ये दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच strategists need to ask themselves in identifying the causes of deviations, in identifying the reasons of deviations. जो deviations के reasons हैं उनको identify करने के लिए इन questions को respond करेंगे तो it will be easier to understand that what are the reasons of deviations, and based on this analysis of variances we can plan a corrective actions, right? So I think I will end it here. ये वाली video we try to understand that what do we mean by measuring the performance, what are the points that we need to consider while measuring the performance, how do we analyze the performance, what are the scenarios, different situations क्या क्या हो सकती हैं, उसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं मैनेजमेंट को, और हमें व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आस्क सो दैट वी कैन प्लान द करेक्टिव एक्शंस, नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस. Thank you very much. I think we will be discussing just one more topic, which is about the role of different systems in strategic evaluation in our next video. Thank you very much.